to the new morning on Air Asia। हम अभी जा रहे हैं कोलालमपुर के तरफ, कोलालमपुर के ओर, और हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन है फुकेत। कोलालमपुर पे लेओवर है 4 घंटे का, और उसके बाद फुकेत वाला फ़्लाइट में हम लोग बैठेंगे और 1.5 घंटे में फुकेत पहुंचेंगे। ये पूरा रात रोमिल जो है हम लोग के गोद में लेटा रहा, और हम लोग जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत नींद ले पाए, लेकिन ठीक से नींद कंप्लीट भी नहीं हुआ और हम लोग बहुत थके हुए। तो अभी फ़्लाइट कुछ ही समय में लैंड करेगा कोलालमपुर एयरपोर्ट में, और कोलालमपुर एयरपोर्ट में फिर लैंड करके आगे का देखते हैं। मॉर्निंग में प्लेन के खिड़की से व्यू इतना अच्छा आने लगा, और बादलों के ऊपर जैसे धूप आके गिरने लगा, और बहुत सुंदर एक क्लाउड में लाइट का रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन इतना अच्छा बढ़िया लगने लगा, बहुत सुंदर लगा, और आँख एकदम हटा ही नहीं पा रहे थे। मैं देख रहा था, प्रीति भी देख रही थी, और पूरा फ्लाइट ही देख रहा था जो आसमान के ऊपर गुड मॉर्निंग कैसे होता है फ़्लाइट में। तो बहुत ही अच्छा एक अनोखा एक्सपीरियंस था, और पूरी रात का जो थकान था वो थोड़ा बहुत मिट गया इतना सुंदर एक व्यू देख के। और नीचे मलेशिया पूरा देश दिखने लगा, और कोलालमपुर सिटी में हम लोग थोड़ी ही देर में लैंड करने वाले हैं। तो रोमिल सो रहा था, हम लोग एयरपोर्ट में वॉशरूम वगैरह यूज़ किए एक एक करके। আমরা কোলালামপুর এয়ারপোর্ট মালয়েশিয়া রয়েছি এখন। 3 ঘন্টা লেওভার, না 3 ঘন্টা লেওভার রয়েছে, সেই 11:05 নেক্সট ফ্লাইট। আমরা সকালে চলে এসেছি, এসে এখানে কিছু সেরকম খাবার টাবার কিছুই পাচ্ছি না। ছেলে তো সারা রাত ঘুমাতে পারেনি ফ্লাইটে, এখন একটা ঘুমাচ্ছিল অপরাজিতার কোলে। तो देखा जाक আমরা बोर्डिंग दिखे যাচ্ছি এখন, और धीरे धीरे जो है थोड़ा बहुत हम लोग का बैग में खाना था, केक था, बिस्किट था, वो खाए, क्योंकि यहाँ पे एक तो खाने का कोई दुकान दिख नहीं रहा था और पानी का भी नहीं दिख रहा था। और हमारे पास जो करेंसी था वो थाई बाट था, जो हम कोलकाता से ऑलरेडी कन्वर्शन करके लाए थे, और इंडियन रुपीस थोड़ा बहुत था मेरे पास। कोलालमपुर मलेशिया में भी हैप्पी दिवाली का रंगोली बना हुआ है, लेकिन मलेशिया का करेंसी लोकल करेंसी नहीं था। तो क्योंकि ये कोलालमपुर है तो यहाँ पे हम कुछ कैश यूज़ करके ख़रीद नहीं सकते। क्रेडिट कार्ड मेरे पास है तो क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकता था। तो देखते हैं अगर क्रेडिट कार्ड यूज़ करने का कोई मौका मिल जाए तो यूज़ करके देखते कि कन्वर्शन रेट क्या, उसमें किस हिसाब से चार्ज लगता है। तो कोलालमपुर एयरपोर्ट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आप देख सकते हो कितना बढ़िया आर्किटेक्चर बना हुआ है इसका। और ये हम लोग नीचे जो इंटरनेशनल फ़्लाइट का जो डिपार्चर है वहाँ पे जा रहे हैं, और इंटरनेशनल डिपार्चर का पूरा मेकओवर ही अलग ही है, एकदम वेलवेट जैसा लगा हुआ है फ्लोर में, और सीटें भी अलग कलर का है, थीम अलग है इंटरनेशनल डिपार्चर का। तो रोमिल के लिए खाना बनाने लगा। अपराजिता गर्म पानी लेके आई थी, तो उससे उसका थोड़ा बहुत ओट्स वगैरह भिगो के उसको खिलाया, और हम लोग कॉफ़ी पिए। एक वो ऑटोमेटिक कॉफ़ी वेंडिंग मशीन था, तो वहाँ पे क्रेडिट कार्ड से कॉफ़ी का पेमेंट किया, तो एक कॉफ़ी का आ गया 259 समथिंग।
ये आप देख सकते हो इनका एयरपोर्ट कैसा दिखता है, इंटरनेशनल विंग एयरपोर्ट का, कुआलालंपुर का। और यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, सारा डिपार्चर वगैरह यहीं से नोट कर सकते हैं। तो हम लोग फाइनल गेट की तरफ जा रहे हैं, टाइम हो रहा है। मैंने एयर एशिया में पहले से खाना ऑर्डर करके रखा था। ये थाई वेसल चिकन विथ राइस और प्रॉन चिकन वॉन्टन नूडल्स। तो आइडिया नहीं था कि कैसा होगा टेस्ट, लेकिन थोड़ा वो चिकन वगैरह देख के मैंने ऑर्डर करके रखा था, क्योंकि मुझे पता था पूरी रात जो है बिना नींद का कटेगा और उसके बाद फिर से फ़्लाइट में बैठना पड़ेगा फुकेत के लिए। 1.5 घंटे का फ़्लाइट है, तो फिर होटल पहुँचते पहुँचते हुए काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैंने ये खाना ऑर्डर करके रखा था, लेकिन खाने का स्वाद मतलब अनएक्सपेक्टेड ही था। अपराजिता तो बिल्कुल खा नहीं पाई, थोड़ा बहुत खा के मुझे दे दिया। और हाँ, और एक चीज़ जो है, इस फ्लाइट में ना हम दोनों का सीट अलग कर दिया था। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बाकी सारे फ्लाइट में बगल वाला सीट मिला था, क्योंकि हम लोग छोटा बच्चे को कैरी कर रहे हैं 1 साल का, तो उसमें माता पिता दोनों का सीट पास होना ज़रूरी है। लेकिन ये जो कुआलालंपुर टू फुके वाला फ़्लाइट था, ये पूरा फुल था और सारे फॉरेनर्स ही थे, इंडियंस कोई दिखा नहीं। तो शायद सब सीट ऑलरेडी पहले से पैसा देके वो लोग बुकिंग करके रखे थे, इस वजह से हम लोग का अलग सीट लेना पड़ा। ये हम लोग फाइनली फुकेत एयरपोर्ट पहुंच गए। बहुत ज़्यादा टायर्ड था मैं, अपराजिता, बच्चा भी ब्रेक करके सो रहा था, लेकिन उसका भी पूरा नींद जो है कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बैक टू बैक फ़्लाइट में चल रहे थे हम लोग और ट्रैवल कर रहे थे। तो ये फाइनली फुकेत इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गए। यहाँ पे होटल से मैंने गाड़ी बुक करके रखा था, वो 2000 बाट एक साइड का लिया था। लगभग 50-55 मिनट का रास्ता है एयरपोर्ट से होटल का। तो हम लोग का एक नया एक्सपीरियंस हुआ कि इंडियंस पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीज़ा बिल्कुल फ्री कर दिया गया 10 तारीख से, और 11 तारीख को ही हम लोग का जर्नी था। तो बाल बच गए, नहीं तो 5000 पर हेड वीज़ा फ़ी देना पड़ता। थाई बाट में 2200 थाई बाट पर हेड, तो वो पूरा पैसा सेव हो गया। और अपराजिता बोल रही है कि उससे शॉपिंग करूँगी, तो मैं बोला ठीक है, चलो बढ़िया, पैसा सेव हुआ है तो कोई कुछ अच्छा ही होगा इस ट्रिप में। और इंडियंस के लिए बढ़िया इज्जत देखा यार, अलग ही उन लोगों का बना हुआ है लाइन। और इंडियंस का फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा कम है, पेपर वर्क कम है, कुछ भी देखना नहीं चाहा। कोई होटल का कंफर्मेशन या रिटर्न वाला फ़्लाइट का टिकट कुछ भी नहीं देखना चाहा, जबकि बाकी जो यूरोपियंस और बाकी नेशनल्स है उनका सब कुछ चेक किया जा रहा है। तो अच्छा लगा, इंडिया का ओहदा काफ़ी इंटरनेशनल, काफ़ी स्ट्रांग हो गया है अभी। तो जैसे हम लोग एयरपोर्ट से एग्ज़िट किए तो वहाँ पे देखा कि कैब, मेरा नाम लिखा हुआ बोर्ड लेके खड़ी हुई थी लड़की, तो वही जो है कैब सेट करके रखी थी। उन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में चलता है, बहुत सारा कैब होता है उनके अंडर में। तो ये कैब आराम से मिल गया, लेकिन कैब ड्राइवर को क्या पूरा थाईलैंड में बाद में पता चलेगा कि इंग्लिश किसी को आता ही नहीं है, तो वैसे करके इशारा करके चलाना पड़ा। ये हम लोग पमीरा
पतोंग रिसोर्ट में आ गए और ये वेलकम ड्रिंक सर्व किया गया है। बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा है बाहर, आप देख पा रहे हो। और जबकि ये नवंबर का महीने में बारिश होने का वो तो नहीं है, प्रेडिक्शन नहीं है, लेकिन वेदर का मामला है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। वैसे तो नवंबर बेस्ट टाइम है थाईलैंड ट्रैवल करने का, तो उस हिसाब से मैं आया हुआ हूँ। यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा एक लॉकर तकिया दिया गया है। ये हम लोग का होटल का इंटीरियर है। সেখানে দুটো ছাতা আছে, লাগেজ রাখার জায়গা, টিভি, ফ্রিজ, এখানে একটা ছোট ব্যালকনি টাইপের আছে। তো বেবির কোট জানলা দিয়ে পুরো দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ আব্বা, হাই। বেবির কোট দিয়েছে, বেড আছে, ওই যে আব্বা এটা দেখি জ্বালা। লাইটিংটা এরকম আছে, দেখো সব ওয়াশরুমটা। বালতি লাগবে না, ওদের ধরে দাঁড় করিয়ে কেমন করবো পার্টির সাথে। वी वर वेरी टायर्ड। फिर लंच में बच्चे को खिला के हम लोग जैसे तैसे मूढ़ी वगैरह खा के सो गए और थोड़ा रेस्ट लिए। फिर अपराजिता रेडी हो गई और शाम का बांग्ला रोड एक्सप्लोर करने हम लोग निकल पड़े। ये उसी रिसोर्ट में बहुत बड़ा एरिया है, हम लोग पूरा एक्सप्लोर अभी तक नहीं कर पाए। स्विमिंग पूल साइड में ये आ गई अपराजिता और यहाँ पे थोड़ा बहुत उसका फ़ोटोशूट किया, क्योंकि लाइटिंग भी अच्छा था और पीछे पुल भी अच्छा दिख रहा था। तो हम लोग यहीं पे फ़ोटोशूट करने लगे और इसके बाद हम लोग का प्लान था बांग्ला रोड घूमेंगे और लोकल फूड, थोड़ा लोकल क्विज़िन क्या खाना वगैरह का मिलता है, ठेला लगता है बहुत, थाईलैंड में बहुत फेमस है, तो वो सब एक्सप्लोर। तो ये हम लोग को मिल गए एक बर्मीज़ भाई साहब पैनकेक बना रहे थे केले का। तो मैंने बोला कि मैंगो पैनकेक लेते हैं, उसके ऊपर चॉकलेट क्रीम लगा के, लेकिन मैंगो बहुत ज़्यादा खट्टा था और इसका पैनकेक का फर्स्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। बाद में हम लोग फिर से पैनकेक खाएंगे केले का, वो अच्छा होगा। ये पटोंग बीच का मेन एंट्रांस है, आप माहौल देख सकते हो पूरा। अभी बस शुरू ही हो रहा है क्योंकि शाम बस ढला है। अब शाम जितना ढलने लगेगा, जितना लेट होता रहेगा, उतना ज़्यादा रंगीन जो है यहाँ पे माहौल बनता चलेगा। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ बांग्ला रोड क्या है, बांग्ला रोड में किस चीज़ को ले फेमस। ये अपराजिता वो छाता बंद कर रही है। हम लोग यहाँ पे कबाब खाने वाले हैं और कबाब वगैरह खा के फिर बांग्ला रोड घूमेंगे। तो पटोंग से जो नहीं तो बीच जाने का ये जो रास्ता है बांग्ला रोड, ये बहुत मज़ेदार था। और बांग्ला रोड इज़ लाइक फुल ऑफ एक्टिविटीज़। आप देख पा रहे हो कि कैसा क्या, जितना रात ढलता रहता है माहौल चेंज होता रहता है। और फाइनली पूरा रास्ता क्रॉस करके राइट लगे सी बीच में गए थे हम लोग। वहाँ पे कॉर्न खाए, भुट्टा, और भुट्टा खाने के बाद थोड़ा बहुत बैठने के बाद हम लोग वापस आए और टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर से 2 ट्रिप बुक किए लोकल। फुकेत एक फीफी का और दूसरा जो है लोकल टाउन घूमने का। ये है इन लोगों का बहुत सारा टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर ऐसे यहाँ पड़ा हुआ है, आपको मिल जाएगा और ठीक ठाक रेट में आप ले सकते हो।